वंदे गुजरात। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि पहली से 8वीं कक्षा तक गणित के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कोई टीएलएम अगर हमें मिले तो हम उसको बहुत बेहतर ढंग से बच्चों को करा सकते हैं। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो मटेरियल बच्चे के हाथ में होगा उसी से लर्निंग होती है। दूसरा टीचिंग एड, टीचिंग एड में आप केवल बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन टीएलएम का मतलब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि बच्चा उसमें सीखे, लर्निंग हो। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कक्षा में पहली से लेके 8वीं तक बच्चों के पास 1 मीटर लंबा कुछ भी मापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर क्लास में उपलब्ध नहीं है। तो इसको उपलब्ध कराने का मैंने एक माध्यम बनाया है और वो है सोगोल। ये सोगोल की पट्टी आप देखिए ध्यान से, ये 1 मीटर लंबी और इसमें छोटे छोटे बिंदु लगे हुए हैं और इनको 10-10 के समूह में बांटा गया है। 10 रंग हैं, एक रंग के 10 बिंदु और कुल हमारे 100 बिंदु। और मैं आपको बता दूं, ये बिंदुओं की हमने लंबाई जो ली है वो पार्टीशन 1 सेंटीमीटर का रखा गया है। तो 1 सेंटीमीटर और इसमें 100 बिंदु लगे हैं, तो ये कुल 100 सेंटीमीटर अर्थात कितना हुआ, 1 मीटर। तो इस 1 मीटर लंबे स्ट्रिप से हम अलग अलग लंबाइयाँ क्लास में नाप सकते हैं। इसके लिए एक और जो विधा जो बच्चों में आ जानी चाहिए वो है एस्टीमेशन। एस्टीमेशन यानी कि बच्चों को अनुमान लगाने का कौशल, वो भी इसके द्वारा हम इसको बच्चों में ला सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, बच्चों को पहले कहें कि बच्चों बताइए ये कितनी लंबी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है। बच्चों को अंदाज़ा लगाने दें और जब बच्चे अंदाज़ा लगा लें तो इस पट्टी से आप उसको मापकर बता सकते हैं कि कितना सही है। या आप ब्लैक बोर्ड की लंबाई का अंदाज़ा, कॉपी की लंबाई का अंदाज़ा, अलग अलग पहले अंदाजे लगाएं और फिर उसको मापकर जांच कर लें। अगर वो सही है तो उसका बार बार करने से एस्टीमेशन सही हो जाएगा। और इसके अलावा एक गतिविधि ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को कहें अंदाजे से 5 सेंटीमीटर की लाइन ब्लैक बोर्ड पे लगाएं, 8 सेंटीमीटर की लाइन अंदाजे से ब्लैक बोर्ड पे लगाएं, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अलग अलग आकार की आप लाइनें लगवाएं। तो बच्चा उनको माप कर भी अंदाजे से पहले लाइन लगाएगा और इससे फिर माप के उसको जांच सकता है। तो उसका एक अनुमान लगाने का अनुभव हो जाएगा। दूसरा, अनुमान लगाने के लिए मैं बात करता हूं कि काउंटिंग, गिनती में हम बच्चों के साथ एक खेल खेल सकते हैं। 2 बच्चे आपस में खेल खेल सकते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये मैंने 1 सेकंड के लिए आपको दिखाया और फिर मैंने हटा लिया। अब 2 बच्चे आपस में खेलेंगे, 1 सेकंड के लिए दिखाएंगे, ऐसे एक बार फिर से दिखाया और फिर नीचे कर लिया। अब बच्चे को कलर की एक इमेज बन जाती है और उसको 1 सेकंड में ही अंदाज़ा लगाना है कि कितनी बिंदियाँ थी, तो उसको उसका अंदाज़ा लगाना आ जाएगा। थोड़ी बार बार खेलेंगे, 2-2 बच्चे आपस में खेलेंगे, तो एक बार दिखाएंगे फिर अंदाज़ा लगाएंगे, तो उनका अंदाज़ा, जो एस्टिमेशन की स्किल है, वो काउंटिंग की, मेज़रमेंट की, दोनों तरह से उसके अंदर हम बढ़ावा दे सकते हैं। साथियों, ये तो था लेंथ और एस्टिमेशन या काउंटिंग। इसके अलावा क्योंकि ये मेज़रमेंट की एक यूनिट है, इसमें आपको और मैं बारीकी से दिखाऊं तो पहले मैंने बताया कि ये 1 मीटर लंबी है
और इसमें 100 सेंटीमीटर हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें छोटे छोटे पार्टीशन बने हुए हैं और वो पार्टीशन भी 10 हैं मिलीमीटर के, यानी कि 1 सेंटीमीटर उसके 10 पार्ट हैं, छोटी छोटी लाइन लगी हुई हैं इसमें, वो आप देख सकते हैं। तो ये 10 मिलीमीटर, पहले 1 मीटर, उसके बाद एक बिंदी 1 सेंटीमीटर और एक बिंदी के भी 10 भाग किए गए हैं जो कितने हैं 10 मिलीमीटर। तो ये हमारी पट्टी लगभग 1 मीटर, उसमें 100 सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर हो गए, 100 एक कलर के हैं, फिर 100 दूसरे कलर में, टोटल 1000। तो हम इसको मिलीमीटर में भी लेंथ मेज़र कर सकते हैं। आप देखिए, इसको हम ना केवल लेंथ मेज़रमेंट, इसको ये एक ऐसी पट्टी है जिसको हम गोल चीज़ों का, अगर हमें कोई गोल चीज़ मिले उसकी परिधि उसके चारों ओर लपेटकर हम इसको उसका परिमाप, क्योंकि इसके ऊपर यूनिट्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, तो हम गोल चीज़ का भी परिधि निकाल सकते हैं उसके चारों ओर लपेट के। और अगर हमारे पास बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाए कि पाई के बारे में बातचीत करनी है, तो बच्चा घर पे जाके गोल जितने भी बर्तन हैं, चाहे वो प्लेट है, चाहे गिलास है, चाहे कटोरी है, उन सब की परिधि नाप लेगा, क्योंकि ये गोल आराम से नाप सकता है, और उनका व्यास नाप लेगा, यानी कि डायामीटर। तो सरकमफ्रेंस और डायामीटर 10 तरह की वस्तुओं को अलग अलग नापकर और उनका अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, पाई। तो वो पाई के बारे में जान जाएगा कि इन सब का अनुपात समान आ रहा है, इसलिए वो कितना है वो उनके पास वैल्यूज़ बार बार करने से आ जाएगी। तो साथियों, ये मैंने मेज़रमेंट के बारे में आपको बताया, लेंथ मेज़रमेंट। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, परिमाप। बच्चे जब परिमाप का कंसेप्ट करते हैं तो उसमें आप देखिए कई बार एरिया और परिमाप दोनों को एक ही तरह से कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर हम उनको प्रैक्टिकली क्लास के अंदर, जैसे ये एक पुस्तक ली है, इसके चारों ओर परिमाप नापने के लिए हमने पट्टी लगा दी और चारों ओर घुमा के इसका हमारा पूरा परिमाप यहाँ तक आ गया। तो हम ये बिंदियाँ गिन लेंगे, कुल कितनी बिंदी आई, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 सेंटीमीटर उसका परिमाप। तो ऐसे अनेक प्रकार के अनुभव हम बच्चों को क्लास में दे सकते हैं। जैसे आप ब्लैक बोर्ड का परिमाप नाप लें, आप बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, टॉप, कोई भी चीज़ें जो उपलब्ध हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का आप परिमाप माप लेंगे, तो बच्चे को परिमाप के बारे में पूरी जानकारी होगी और वो लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ों को सीख जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रफल जब आपने करना है, तो क्षेत्रफल भी आप इसको, जिसका भी क्षेत्रफल निकालना है, उसकी लंबाई माप सकते हैं। ये हमारी 15 सेंटीमीटर लंबी है और इधर से ये भुजा हमारी 22 सेंटीमीटर है। तो दोनों भुजाओं को नापकर हम उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ काउंटिंग की। पहली कक्षा में बच्चों को अगर हमें काउंटिंग की बात करनी है, तो काउंटिंग में अलग अलग प्रकार से हमने इसमें प्रयास किया है। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेल खेलेंगे। 2 बच्चे खेलेंगे, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों एक साथ इसको रोल कर रहे हैं। ये जैसे मैं इसको मोड़ता जा रहा हूँ। तीसरा बच्चा 1, 2, 3, 10 तक गिनेगा। जैसे अभी स्टार्ट करते हैं, मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जैसे ही 10 पर पहुँचे तो दोनों बच्चे अपनी अपनी पट्टी खोलेंगे। खोलने पर पाएंगे अब पहली क्लास का बच्चा है, अभी काउंटिंग में वो क्या करेगा, शुरू में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक एक करके
इस तरह से शुरू में वो एक एक बिंदी गिनेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद वो क्या होगा कि वो देखेंगे कि एक रंग की तो इसमें 10 बिंदी हैं, दूसरे रंग की भी 10 बिंदी हैं, तो वो बजाय एक एक गिनने के 10, 20 और 1, 2, 3, 23, तो इस तरह से वो गिनती में 10 के समूह में संख्या को गिनना शुरू कर देंगे। 23 के अंदर 2 का मान 20 है, ये उनके दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो ये समूह में काउंटिंग की हम जो अलग प्रैक्टिस कराते हैं, ये उसी को एक और रूप देगा, और ये एक अलग से हमें एक तरीका मिल गया जिसमें हम जैसे पहले बंडल बनवाते हैं, कहीं हम मोती की माला बनवाते हैं, 10-10 के समूह बनाते हैं, तो वो हमारे कंक्रीट आइटम है, ये सेमी कंक्रीट है, और इसमें भी बच्चे समूह का, लेकिन ये खेल खेल में कर रहे हैं कि बच्चे 2 बच्चे खेलेंगे, जिसकी ज़्यादा बिंदियां होंगी वो जीत जाएगा, और जीतते ही वो उसमें खुशी आएगी तो वो दोबारा खेलना चाहेगा। जो हार गया वो कहेगा दोबारा खेलते हैं, तो वो बार बार खेलेंगे और बार बार गिनेंगे, बार बार गिनेंगे, तो जो हम चाहते हैं कि 10, 20, 30 का जो समूह बनाना है वो उनको आ जाए। इसी प्रकार इसी पट्टी पर बच्चों को किसी बिंदी पर या तो एक स्ट्रिप लगा दें। अब मैंने ये यहाँ पे स्ट्रिप लगा दी, तो एक बिंदी पर स्ट्रिप लगा दिया, तो अब बच्चे से पूछ सकते हैं कि बताइए इस तरफ से अगर गिनती शुरू करें एक कोने से, तो ये कौन से बिंदु पर लगी है। दूसरा तरीका गिनती में कि बेटा आप इसको 63 पर लगा के दिखाओ। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 3 63। 2 बच्चों में खेल करा सकते हैं कि एक टीम ए में 5 बच्चे इधर खड़े हैं, एक टीम बी में 5 बच्चे इधर खड़े हैं, दोनों में से एक एक बच्चा आएगा, जो पहले 63 पे लगाएगा वो जीत जाएगा। तो ऐसे अनेक खेल बनाए जा सकते हैं। मकसद क्या है, बच्चे को काउंटिंग में जो 10 का समूह है वो खेल खेल में ही करना शुरू करें। पहले चाहे शुरू में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ध्यान रखें आप उसको नहीं बताएंगे कि एक रंग की 10 बिंदी हैं। बच्चे को स्वयं जानने दें, चाहे 1 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे, आपने नहीं बताना, बच्चा स्वयं जानेगा अपने अनुभव से, और उसको इसका मज़ा भी आएगा जब वो स्वयं अपने अनुभव से जानेगा। आप उससे पूछ सकते हैं कि ये इसमें पट्टी में 87 कहाँ आएगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक एक गिनने की ज़रूरत नहीं है, 87 इस पट्टी में इससे लगभग कितनी दूर आएगा। आप इसको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि अगर शुरू से शुरू करें तो 87 लगभग कहाँ आएगा, ताकि संख्या के मान के बारे में 15 कहाँ आएगा, 25 कहाँ आएगा, 45 कहाँ आएगा, वो उसको अंदाज़ा लगाना आ जाए। और फिर सीधा करके भी पूछ सकते हैं कि आप बताइए ये कितना है, फिर सीधा करके बच्चा उसको गिन सकता है। तो गिनती में स्किप काउंटिंग की बात, बच्चे को कहें कि पहले 3-3 छोड़ के गिने, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। तो इस तरह के स्किप काउंटिंग, 3 बिंदी, फिर अपने 2-3 बिंदी छोड़ के फिर लिखना है, फिर 3 बिंदी छोड़ के फिर लिखना है, तो वो 3-3 छोड़ के स्किप काउंटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जा सकती है। काउंटिंग में और आप कर सकते हैं कि इसमें काउंटिंग की बजाय अब मैं बात करता हूँ एडिशन की। तो जैसे बच्चों से एक प्रश्न पूछें एडिशन फैक्ट्स के बारे में, कैसे, आइए अब बच्चे से कहना है कि मुझे 8 बिंदी दिखाओ 2 रंगों में। तो ये हमने कितनी दिखाई, 4 नीली 4 लाल। अब दूसरे बच्चे को कहेंगे कि आप इस बिंदियों को 2 रंगों में किसी और तरीके से दिखा सकते हैं, 8 बिंदी होनी चाहिए, रंग 2 यूज़ करने हैं। तो वो 3 नीली और 5 लाल, या 2 नीली और 6 लाल, या 1 नीली और 7 लाल। इस तरह से अलग अलग संख्याओं के एडिशन फैक्ट कि 9 1 और जमा 8 2 जमा 7 वो 2 रंगों से बिंदियों को दिखाएगा। तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन के रूप में जब बच्चों को देंगे तो बच्चे इनको एंजॉय भी करेंगे और वो देखेंगे कि मेरा उत्तर अलग है, मेरा भी ठीक है, उसका भी ठीक है।
तो इस तरह से बच्चों को सोचने का मौका भी मिलेगा और एडिशन फैक्ट्स के थ्रू भी वो जान जाएंगे। इसके अलावा आप इसमें एडिशन में आप किसी भी संख्या को, जैसे 11 + 5, अब 11 पे बच्चा 10 और 1 11, फटाफट 10 1 11 पे पहुंच गया। अब +5 करना है तो वो 11 से आगे ऐड ऑन, 11 के आगे 12 13 14 15 16, इसकी प्रैक्टिस। 5 + 2, तो 5 तो ऑटोमेटिक उसके पास है, वो आगे 6 7, ऐड ऑन की प्रैक्टिस भी इसके द्वारा कराई जा सकती है। वो आप बच्चों को अलग से मौका देंगे कि फ़ोन फटाफट 5 में 5 बिंदु, 2 टीम बनाकर फिर से खेल। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हर चीज़ को आपने आदेश देकर नहीं कराना, आपने उसके लिए कोई खेल सोचना है। जैसे मैं अभी एकदम से मैंने आपको बताया कि खेल 2 टीम का होगा, 2 बच्चों का होगा, ये आपने निर्धारित करना है। 2 बच्चे खेल रहे हैं तो 5 में 2 बिंदी जोड़ने पर कितना आएगा, फटाफट कौन बताएगा। वो ओरली भी कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ओरली कर देंगे, शुरू में वो इस पट्टी की मदद से हेल्प लेके कर सकते हैं। तो ये एडिशन के लिए है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए ये कितनी बिंदी हैं, ये कितनी बिंदी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिंदी हैं। अब इन 7 बिंदियों में मैंने छुपा लिया, और अब बताइए अब कितनी दिख रही हैं, 5। अब 5 बिंदी दिख रही हैं, तो इनमें बताइए कि पहले 7 थी, अब 5 है, तो मैंने कितनी छुपाई हैं। तो ये खेल 2 बच्चे आपस में खेलेंगे। पहले 7 बिंदी दिखाई, फिर उनमें से कुछ बिंदी मोड़ दी। वो जब मोड़नी है तो बच्चे को छुपा के करनी है, बच्चे को पहले से नहीं पता लगना चाहिए कि कितनी बिंदी छुपाई है। तो फिर उसको पूछेंगे कि कितनी बिंदी छुपाई है। तो वो घटा का कंसेप्ट जो सब्ट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में स्टार्टिंग में आना शुरू हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है बच्चा शुरू से ही घटा जानता है या कर देगा, वो आप उसको एस्टिमेट करने दें। शुरू में अपने आप, चाहे वो तुक्के मारता है, उसको करने दें, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको इसकी आदत हो जाएगी। जब बार बार उसका उत्तर गलत आएगा तो वो सोचेगा, और सोचेगा तो वो ध्यान करेगा कि पहले 7 थे, अब 5 रह गए, तो 1 मोड़ा तो 6, 2 मोड़े तो 7। वो उसको सोचने दें, आपने कुछ भी नहीं बताना, आपने कोई हेल्प नहीं करनी है, आपने केवल सपोर्ट करनी है, मौके देने हैं। और अगर कोई 7 वाला नहीं कर पा रहा तो आप बिंदी 5 कर लें, 3 कर लें, छोटे छोटे करके चैलेंज बच्चे को देना, चुनौती बच्चे को देनी है, उत्तर बच्चे ने स्वयं ढूंढना है, आपने उसकी कोई मदद नहीं करनी। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर आप बड़ी संख्याओं के लिए भी ऐसे ही बात कर सकते हैं कि अगर ये 11 हैं, 12 हैं, तो इसमें से 4 कम करने पर कितना हो जाएगा, तो आप 4 मोड़कर और फिर बच्चे को कह सकते हैं कि देखें कितनी बिंदियां रह गई। तो वो बच्चे इसको शुरू में घटा के कंसेप्ट में एक बार फिजिकल से कर लेंगे, जब उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब वो जान जाएंगे, समझ बन जाएगी, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ओरली भी करने लगेंगे। तो साथियों, सब्ट्रैक्शन की बात की हमने, अब मैं इससे बात कर रहा हूँ मल्टीपल्स। अब जैसे टेबल की बात करनी है, 4 का टेबल, तो 4 के टेबल में आपको बात कर सकते हैं कि कितनी बिंदी दिख रही हैं, 4। अब मैंने इसको मोड़ दिया, अब इधर भी 4 बिंदी हैं और दूसरी तरफ भी 4 बिंदी है, दोनों तरफ 4-4 बिंदी है। फिर एक बार और मोड़ दिया, अब की बार कितनी बिंदी आएगी, 1 2 3 4, यानी कि 3 बार। फिर से खोल के दिखाएं बच्चे को कि एक बार मोड़ा 4, फिर 2 बार मोड़ा 4 और 4 8, गिन लेगा बच्चा बिंदी, फिर 3 बार मोड़ा तो 12। तो 4 बार मोड़ने पर कितना आएगा, बच्चे को चुनौती देंगे। 5 बार मोड़ने पर कितना आएगा, आपने नहीं बताना, बच्चा स्वयं सोचेगा, या तो वो ओरली सोचेगा या वो इसको मोड़ के देखेगा। आपने उसको मोड़ने देना है, अगर वो मोड़ता है तो। अगर वो ओरली बता देता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाता तो इसको मोड़ कर देख लेने दीजिए, ताकि वो
4 बार मोड़ेगा तो 4, 8, 12, 16 वो उसको टेबल्स का फॉर्मेशन करना आ जाएगा। तो कोई भी टेबल आप इसके द्वारा फॉर्म करा सकते हैं। तीसरी की बुक एनसीईआरटी की बुक में कैसे टेबल्स को इंट्रोड्यूस किया है, पहले 2 चीज़ें, अगर 2 का टेबल है तो 2, फिर 2-2 के 2 समूह दिखाए हैं, फिर 2-2 के 3 समूह दिखाए हैं, फिर उनको कहा है कि आप पैटर्न से आगे बढ़ाओ कि अगर 4 समूह होंगे तो कितना होगा, 5 समूह होंगे तो कितना होगा। वो पूरा करके नहीं दिखाया, बच्चे स्वयं सोचेंगे कि पैटर्न को कैसे पूरा करेंगे। तो साथियों, हम टेबल्स की बात कर सकते हैं, मल्टीपल्स की बात कर सकते हैं। ये हमारे स्टिकी पेपर पैड हमारा सब जगह अवेलेबल है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये मोटे वाला मैंने यूज़ किया, आप पतला भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पेपर पर स्टिक कर सकते हैं। अब मैंने इसको स्टिक किया है पहले 4 बिंदी पर, फिर 8 पर, फिर 12 पर, फिर 16 पर। तो ये 4 के मल्टीपल पर हमने गुलाबी रंग की पट्टी लगाई और 3 के मल्टीपल 3 पर, 6 पर, 9 पर, फिर आगे 12 पर, फिर 15 पर, फिर 21 पर। तो हमें ये देखना है कि दोनों के एक ही पट्टी पर कहाँ आए हैं। तो आप देखिए, इसके बाद जो ये 12 पे आएगा तो 12 पे पीली पट्टी भी आ गई और लाल पट्टी भी आ गई। तो ये दोनों के कॉमन मल्टीपल हैं, साझे गुणज हैं। इसी प्रकार फिर आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। बच्चा पैटर्न से ऑटोमेटिकली देख रहा है कि गुणज 4 के गुणज 4, 8, 12, 16 वो देख रहा है, 3 के गुणज देख रहा है और फिर देख रहा है कि कहाँ पर दोनों पट्टी आ रही हैं, यानी कि दोनों का गुणज एक साझा गुणज है। तो वो 12, फिर इसके बाद 24 पे आएगा, आगे 36 पे आएगा। तो लघुत्तम एलसीएम की बात कर सकते हैं कि सारे साझे गुणजों में सबसे छोटा कौन सा है, 24 है, 36 है और एक 12 है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 12। तो लघु सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये सबसे छोटा। तो लघुत्तम की बात भी हम इससे कर सकते हैं। इसी को हम और खेल की मदद से कर सकते हैं। ये हमारी एक बिल्ली 4 पर बैठी है और एक चूहा हमने 8 पर पेस्ट कर दिया। बिल्ली 4 पर बैठी है, चूहा 9 पर पेस्ट कर दिया। चलिए 9 लगाते हैं, चूहा 9 पे बैठा है। अब बिल्ली एक बार में 4 कदम कूदेगी, 4 बिंदी कूद जाएगी। चूहा केवल 2 कदम कूद सकता है। ये खेल एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, आप उसमें से 5वीं की पुस्तक में दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो बिल्ली ने चूहे को पकड़ना है, लेकिन चूहे का एक बिल आगे 32 पर है, 32 बिंदु पर चूहे का बिल है। तो दोनों एक साथ कूदेंगे तो क्या बिल्ली चूहे को पकड़ेगी या चूहा बिल में घुस जाएगा? तो कैसे पता लगेगा? वो बिल्ली को कुदाएंगे। बिल्ली 4 पे आएगी, फिर 8 पे आएगी, फिर 12 पे आएगी, फिर 16 पे आएगी। चूहा साथ साथ, जब बिल्ली 4 से 8 पे आएगी, चूहा हमारा 9 से 2 कदम कूद के 11 पे आएगा। तो एक एक कदम दोनों को कुदा के और वो देख लेगा। अब ये शुरू में वो फिजिकल करेगा, लेकिन जब 3-4 बार 5-6 बार आप खेल लेंगे तो उसको ओरल कैलकुलेशन से कि 7 कदम कूदने पर बिल्ली पहुंचेगी 7 चौके 28 पे और चूहा 7 कदम में कूदेगा 14। तो 9 और 14 23 और जबकि ये 28, तो बिल्ली तो आगे निकल गई। इसका मतलब बिल्ली ने चूहे को दबोच लिया, तो बिल्ली ने पकड़ लिया, चूहा बिल में नहीं पहुंच पाया। बिल थोड़ा नज़दीक होता तो चूहा बिल में घुस जाता। तो ये इस खेल के माध्यम से हमने 4 के मल्टीपल और 2 के मल्टीपल की बात की। ऐसे अनेकों खेल आप भी सोच सकते हैं। तो ये लघुत्तम और मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स की बात की हमने। अब इसी पट्टी से हम फ्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी उल्टी तरफ से देखें तो एक पट्टी है। अब मैं इसको कहूँ कि ये मोड़ने पर
एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया। तो ये कितना हो गया? आधा। आधे को हम लिखते हैं 1/2, यानी कि इस पट्टी के 2 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा 1/2, 1/2। अब ये आधा कैसे हुआ, बच्चों से कहें कि इसकी आगे वाली बिंदी देखकर मुझे बताओ कि ये कैसे आधा हुआ। तो आप बच्चों को जब चैलेंज देंगे, चुनौती देंगे, तो बच्चे कई तरीक़ों से आंसर देंगे कि 50 बिंदी इधर हैं, 50 बिंदी इधर हैं, 100 बिंदी हैं तो आधी बिंदी इधर, आधी, तो ये आधा हो गया। दूसरा तरीका है 5 रंग इधर हैं, 5 रंग दूसरी तरफ हैं, तो 5/10 वो भी 1/2 है, 50/100 वो भी 1/2 ही है। और इसी तरह से अगर छोटे छोटे पार्टीशन को देखेंगे तो 500 पार्टीशन एक तरफ और 500 पार्टीशन दूसरी तरफ, तो 500/1000 वो भी 1/2 है। तो फ्रैक्शन की बात इसी तरह से 1/3, 1/4 अलग अलग बिंदुओं की बात कर सकते हैं। इसको आपने आधा किया या इसका 1/3 किया या 1/4 किया, 1/4 में आधे का दोबारा से आधा कर देंगे, तो ये पूरे का 1/4 हो गया। तो इस प्रकार आप अलग अलग फ्रैक्शंस की बात कर सकते हैं। इसी प्रकार डेसिमल फ्रैक्शन, अब दशमलव मैंने जैसे बातचीत की थी, आइए इसमें आपको छोटे छोटे पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं। 10 रंग, उसमें से लाल एक रंग है, तो 1/10। ये 1/10 जो लाल रंग बिंदियां हैं, ये लाल रंग की बिंदियां 1/10 का अर्थ 0.1। अगर हम 2 रंग ले लेंगे, एक हरा और एक लाल, तो ये 20 हो गए हमारे बिंदियां। रंग 2 हैं, कितने रंगों में से 2 रंग हैं? कितने रंगों में से 2 रंग हैं? 10 रंगों में से, तो 2/10, 0.2। और इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में आप कह सकते हो कि ये जो 2 रंग हैं इनमें 20 बिंदियां हैं। आप ध्यान से देखें, 10 लाल हैं और 10 हरी हैं, तो 20 बिंदियां हैं। तो 20 कितनी बिंदियों में से हैं? 100 में से। तो 20 100 में से हैं, तो इसका मतलब 20/100 अर्थात 0.20। तो वही 0.2 था और वही उतना ही टुकड़ा हम 0.20 से दिखा सकते हैं। तो साथियों 0.2 और 0.20 समान है, ऐसा बच्चे जान जाएंगे। इसके अलावा आप इस पे देखिए 0.124 मुझे शो करना है। 0.124 उसका क्या अर्थ है? 1/100वां भाग है, तो एक बिंदी सबसे पहले 0.124 1/10वां भाग है पहले, तो एक रंग पूरा ले लिया। 0.124 2 हमारे 2 बिंदु, तो 12 बिंदु हो गए। 4 का मतलब 1000वां भाग, पहले 0.1 1/10वां भाग है, 2 100वां भाग है और 4 1000वां भाग है। तो 1/10वां भाग, 10वां भाग का अर्थ है एक रंग, तो एक रंग ले लिया। फिर 2 बिंदु ले लिए, तो 0.12। अब 4 लेना है, तो आप देखिए इसको 4 छोटे छोटे पार्टीशन ले लेंगे हम 2 के बाद, 1 2 3 4। तो 4 मिलीमीटर जब ले लेंगे तो हमारा 0.124 का निरूपण इस पर कर सकते हैं। तो ऐसे हम अनेक दशमलव के निरूपण, दशमलव का जोड़, पहले दशमलव का निरूपण कराएं, अलग अलग संख्या बोलें दशमलव में और फिर उनको दिखाएं। अगर 1 दशमलव कुछ कहना है तो हम एक पट्टी पूरी ले सकते हैं। अगर मान लो हमें 1 दशमलव कहना है तो एक पट्टी पूरी, ये तो 1.23 लिखना है, तो एक तो पूरा 1 मीटर हो गया, 1.23 मीटर, तो 1 मीटर। और उसके बाद 0.23 दूसरी पट्टी पर, 0.2 का मतलब 2 रंग और 3 का मतलब 3/100वें भाग, तो 1.23, एक तो पूरा मीटर और 2 मीटर के 10वें भाग और 3 मीटर के 100वें भाग, तो 10वें भाग तो 2 रंग हो गए और 100वें भाग 3 बिंदु हो गए। तो ये हमारा जो है
1.23 एक पूरी पट्टी और एक हमारा ये हिस्सा। तो साथियों दशमलव का भी अनेक प्रकार से आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। मेजरमेंट जो है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का मापना भी करा सकते हैं। साथ साथ दशमलव में भी हम डेसिमल फ्रैक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा आप बोर्ड पर एक रस्सी की तरह एक सिरा पकड़ लें और दूसरे सिरे में अगर आप पेन लगाएंगे, चौक लगाएंगे और बोर्ड पर रखकर इसको गोल घुमा देंगे तो ये एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और जब सर्कल बन जाएगा तो आप उससे 60, 120 और उसका हाफ करके 90 डिग्री कोई भी एंगल जैसे प्रकार से करते हैं वो इससे भी बोर्ड पे बड़े सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक टुकड़ा लेके छोटे छेद कर देंगे 1-1 सेंटीमीटर के बाद, तो 2 छोटे छेद में पेंसिल लगाकर आप वृत्त लगा सकते हैं कापी के ऊपर। तो साथियों ये आपको एक प्रकार का भी पूरा काम दे सकता है। सीधी पट्टी है तो सीधी रेखा तो आप खींच ही सकते हैं, ये फुटे का यानी कि स्केल का काम तो करता ही है, प्रकार का काम भी कर सकता है। तो साथियों इस पट्टी के द्वारा और भी कितनी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और इसकी कीमत लगभग 7 रुपये के आसपास इसकी कीमत आती है और ये ड्यूरेबल है, इसको वॉश कर सकते हैं। स्केच पेन से अगर आप इस पर लिखेंगे तो ये स्लेट का भी काम कर सकता है, इसको आप इरेज कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो स्केच पेन से लिखेंगे तो आप उसको वॉश करके इरेज कर सकते हैं। तो ये स्लेट का काम भी कर सकता है। आप इस पर काउंटिंग लिखवाना चाहें, जैसे मैं अभी स्ट्रिप लगवा रहा था, 4 के मल्टीपल हैं तो 4, 8, 12 जैसे जैसे जो संख्या होगी वहाँ पे लिखते जाएंगे, बच्चा लिखता जाएगा और उसको कॉमन मल्टीपल पे पता लगता है। तो जो लिखना चाहें लिख भी सकते हैं और उसको बाद में इरेज भी किया जा सकता है। तो अनेकों चीज़ें हैं, अभी आप स्वयं सोचें। मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ नए खेल बनाएं, इसके ऊपर नई गतिविधि सोचें, नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का सोचें। ये एक जो हमारे पास काउंटिंग एक एब्स्ट्रैक्ट वे में जा रही है उसको एक कंक्रीट के माध्यम से आप बच्चों के अंदर ला सकते हैं। धन्यवाद।